पेंशन खत्म करने पर राज्यपाल ने किया जवाब तलब। हिमाचल राजभवन ने पूछा, पिछली तिथियों से कैसे लागू हो सकता है पेंशन बंद करने का कानून। हिमाचल में अयोग्य विधायकों की पेंशन बंद करने पर मंथन, गवर्नर ने वापस लौटाया विधेयक। सीएम से चर्चा कर जवाब तैयार कर रही है सरकार। पूर्व विधायकों की पेंशन और भत्ते बंद करने के विधेयक राजभवन ने सरकार से लौटाते हुए पूछा है कि पिछली तिथियों से कैसे इस व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में दल बदल कानून के तहत अयोग्य पूर्व विधायकों की पेंशन और भत्ते बंद करने का विधेयक राजभवन ने सरकार से लौटाते हुए पूछा है कि पिछली तिथियों से कैसे इस व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। इसके अलावा और भी कई आपत्तियां लगाकर सरकार को भेजी गई है। राजभवन शिमला के लिए जवाब तैयार करने में इन दिनों राज्य सचिवालय के अधिकारी खूब माथापच्ची कर रहे हैं। फरवरी में बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों का भाजपा में दल बदल होने के बाद मॉनसून सत्र में सरकार ने सदन में ये विधेयक पारित करवाया था। ये उल्लेखनीय है कि इस कानून के बनने के बाद पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा और देवेंद्र भुट्टो की विधायक पेंशन और भत्ते बंद हो सकते हैं। सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, आईडी लखनपाल, रवि ठाकुर के पूर्व कार्यकाल की भी पेंशन में गणना नहीं हो सकेगी। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के पास लंबित समय से ये विधेयक अटका हुआ था। इसे अब राज्य सरकार को जवाब दायर करने के लिए वापस भेजा गया है। हिमाचल प्रदेश में एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अयोग्य घोषित पूर्व विधायकों की पेंशन बंद करने वाला विधेयक राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने सरकार को कुछ आपत्तियां लगाकर वापस भेज दिया है। राज्य सचिवालय में इस पर 5 दिन से मंथन चल रहा है। सूत्रों की माने तो बीती शाम को इस पर अफसरशाही ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से चर्चा कर दी है। अब राजभवन को विस्तृत जवाब भेजा जा रहा है। बता दें कि बीते 4 सितंबर को दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित पूर्व विधायकों की पेंशन रोकने वाला संशोधन विधेयक विधानसभा में पारित किया गया था। इसमें 2 पूर्व विधायक ग्रेड से चैतन्य शर्मा और कुटलैहड़ से देवेंद्र कुमार भुट्टो की पेंशन बंद करने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह 4 अन्य पूर्व विधायकों धर्मशाला से सुधीर शर्मा, सुजानपुर से राजेंद्र राणा, बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल, लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर की इस टर्म 14वीं विधानसभा की पेंशन रोकने का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल ने लगाई ये आपत्तियां। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने बताया कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदस्यों के भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक 2024 को विधानसभा द्वारा पारित कर मेरी अनुमति के लिए भेजा गया है। इसे देखने पर पाया गया है कि संशोधन विधेयक की धारा 6 ख में लागू होने की तिथि नहीं बताई गई है। विधेयक में पेंशन की रिकवरी का भी प्रावधान किया गया है, मगर ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस प्रावधान के अनुसार विधानसभा का फिर से सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को दी जा रही अतिरिक्त पेंशन की भी वसूली की जानी है या नहीं। 6 कांग्रेस विधायक ने किया था क्रॉस वोट। बता दें कि मार्च 2024 में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोट किया था। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने इसके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत कार्रवाई की और अयोग्य घोषित किया। इसमें से सुधीर शर्मा और इंद्रदत्त लखनपाल दोबारा चुनाव जीतकर आए। बाकी 4 पूर्व विधायक बीजेपी के टिकट पर चुनाव हार गए। चैतन्य शर्मा और देवेंद्र भुट्टो पहली बार विधायक बने थे, इसलिए कांग्रेस सरकार ने अयोग्य घोषित इन दोनों विधायकों की पेंशन बंद करने के लिए विधेयक को विधानसभा में पारित किया। राज्यपाल इसे मंजूरी दे देते हैं तो इनकी पेंशन बंद हो जाएगी, जबकि सुधीर शर्मा, सुजानपुर से राजेंद्र राणा, बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल और रवि ठाकुर की एक टर्म 14वीं विधानसभा के कार्यकाल की पेंशन रुक जाएगी। इन्होंने पार्टी व्हिप का किया था उल्लंघन। बीते 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 पूर्व विधायकों ने क्रॉस वोट किया था। इससे सत्तारूढ़ कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा चुनाव हार गए और बीजेपी के हर्ष महाजन चुनाव जीते। क्रॉस वोट के बाद इन पर पार्टी व्हिप के उल्लंघन के आरोप लगे। इसकी सुनवाई के बाद स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने इन्हें संविधान के शेड्यूल 10 के तहत अयोग्य घोषित किया। एक बार जीते एमएलए को 93,000 है पेंशन। प्रदेश में जो नेता एक बार विधायक बन जाता है उसे लगभग 93,000 रुपए पेंशन मिलती है। इसी तरह जो नेता जितनी बार विधायक चुना जाता है
उसकी पेंशन में 5-5 हज़ार रुपये अतिरिक्त जुड़ता जाता है। यानी जो नेता 6 बार विधायक बन चुका है उसकी पेंशन 30,000 अतिरिक्त यानी 1,23,240 रुपये हो जाती है।